Hello, hi, and a very good morning, guys, with a beautiful day and a very beautiful you. तो गाइज, कभी आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब जैसा हमारा पहला इंप्रेशन होता है उसके ही प्रभाव से हमारा पूरा ओवरवैल्यू किया जाता है। तो बस वैसा ही कुछ आज हमारे सेशन में भी होने वाला है। मतलब हमारा जो आज का पहला वर्ड है ना, उसकी जो ट्रिक होगी वही हमारे पूरे सेशन को ओवरवैल्यू कर देगी। इतना अमेजिंग वो ट्रिक होने वाली है ना पहले ही वर्ड की, कि बस द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऑफ माय सेशन बाय दिस वर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला वर्ड। हमारा आज का पहला वर्ड है अगॉग। देखने में तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा और ना ही सुनने में लग रहा है, लेकिन इसकी ट्रिक देखना क्या इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम इसका मीनिंग देख लें पहले। हमारा इसका मीनिंग है अति आतुर किसी समाचार के लिए। अब सिनोनिम्स देखें। ईगर, एक्साइटेड टू नो और सी मोर, वेरी एक्साइटेड वाइल वेटिंग टू हियर समथिंग। मतलब हम किसी चीज के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमारी इसकी ट्रिक इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपके अंदर ईगरनेस आ गई होगी कि ऐसी क्या ट्रिक होगी जिसके लिए ये इतना बोल रही है, या ऐसा क्या होने वाला है, इसने क्या सोचा होगा इस ट्रिक के बारे में। तो वैसे ही, और कभी अपन बचपन में जैसे हमारी साइकिल आने की वाली बात होती थी, तो हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती थी, हमारे अंदर कितनी ईगरनेस होती थी कि कब आएगी, हम उसको चलाएंगे, कैसी होगी दिखने में, हम उसको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। कितनी ज्यादा ईगरनेस रहती थी ना हमारे अंदर, क्यूरियोसिटी। तो हम यहाँ पे एक और वर्ड डाल सकते हैं, क्या? क्यूरोसिटी। तो बस वही वाली जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी या ईगरनेस होती थी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अगॉग। अब इस देखते हैं हमारी इसकी ट्रिक क्या होगी, जिसके बारे में मैं इतना बोल रही थी आप लोगों से। अब हम इस वर्ड को तोड़ें तो क्या क्या आ रहा है ये? AGOG। AGOG क्या सुना है ना? AGOG। AGOG लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। या फिर हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी होते हैं, तो दादी दादाजी को क्या बोलते हैं? एजी सुनते हो, ओजी सुनते हो। तो ये वही वाला AGOG है। तो फिर AGOG मतलब, या फिर हम ऐसे लगा ले इसको कि आजकल जैसे हमारे टीन्स वगैरह या फिर कोई भी जो लड़के होते हैं ना, ज्यादातर वो मतलब ईगरनेस होती है उनके अंदर AGOG सुनने के लिए किसी से, कि कोई ऐसा आए जो हमें AGOG बोले। होती होगी कि नहीं होती होगी? तो वो इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा आए, उनके अंदर ईगरनेस होती है जो AGOG कह के उनसे बात करे। AGOG मतलब उनको सुनने की बहुत ज्यादा ईगरनेस रहती है कि कब कोई आएगा और उनसे AGOG करेगा। लेकिन फिर वही उनकी तो विवाह का एक गाना सुना है, AGOG हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। बस वही उनकी मिट्टी ढेर है। अब नहीं कोई AGOG कहने वाला, तो ऐसे सपने सजोना बंद कर दो। अब नहीं आएगा कोई AGOG कहने वाला, या तो इशारों में बातें होंगी या फिर किसी और तरह से। तो AGOG तो छोड़ी दो भाई, मत सोचना। तो हम क्या लगाएं कि AGOG सुनने की ईगरनेस होती है लड़कों में जब उनकी शादी वादी की बातें या शादी वादी की उम्र होनी होती है। तो आ गई ना? क्या लगाएं इसको हम? AGOG। आया कि नहीं गाइस मजा? आए तो क्या करना है हमें? कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करना है कि हमें अच्छा लगा सेशन कि नहीं लगा, या फिर कुछ भी जैसा आपको मन करे लिखने का। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ाने का इस सेशन को। तो प्लीज अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और मेरे सेशन को क्या करना है? लाइक करना है अगर पसंद आए तो, और बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन रखना है। तो बड़े, अगर ये वर्ड याद हो गया हो तो सेकंड वर्ड पे हमारे पे चलिए देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड क्या है। क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग क्या हो गया? गैर कानूनी, गुप्त। मतलब कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं गुप्त तरीके से जो क्या है? गैर कानूनी, उसे बोलेंगे हम क्लैंडेस्टाइन। अब इसके सिनोनिम्स देखे क्या है? सीक्रेट, हिडन, विच इज इलीगल। क्या? सीक्रेट और हिडन विच इज इलीगल। गैर कानूनी कोई ऐसा काम गुप्त तरीके से किया जा रहा है, उसे हम बोलेंगे क्लैंडेस्टाइन। अब इसकी ट्रिक देखे क्या है? हम अब इनको डिवाइड करते हैं। क्लैंडेस्टाइन को लिख दे कैंडल, और
डेस्टाइन को लिख दें। आइंस्टाइन जी थे ना हमारे, एंड आइंस्टाइन जी कौन थे? बहुत बड़े साइंटिस्ट। वो क्या किया करते थे? बिल्कुल गुप्त तरीके से कैंडल की रोशनी में अपनी रिसर्च किया करते थे। लेकिन लोगों को क्या कर लगता था कि वो तो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं जो इतना गुप्त तरीके से करते हैं। समझ में आ रही है क्या? हमारे जो आइंस्टाइन जी थे वो कैंडल की रोशनी में अपनी रिसर्चेस किया करते थे जिससे उनको पता ना चले कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता था कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए इतना गुप्त है वो। तो क्या बना हमारा? क्लैंडेस्टाइन। कैंडल की रोशनी में आइंस्टाइन जी गैर कानूनी गुप्त तरीके से अपनी, मतलब वो तो गुप्त तरीके से अपनी रिसर्च किया करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि वो गैर कानूनी कोई गुप्त काम कर रहे हैं। तो क्लैंडेस्टाइन का क्या हो गया? सीक्रेट, हिडन, विच इज इलीगल। हो गया सेकंड वर्ड भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड वर्ड पे। हमारा थर्ड वर्ड क्या है? ओबेसेंस। क्या? ओबेसेंस। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है। इसका मीनिंग है श्रद्धा। श्रद्धा कपूर नहीं, जो अंदर से हमारी किसी के लिए श्रद्धा होती है, किसी के लिए रेस्पेक्ट होती है, वो वाली श्रद्धा। शक्ति कपूर की श्रद्धा को मत ले आना भाई साहब, पीटेगा बहुत बुरी तरह। तो सिनोनिम्स क्या देखे इसके फिर? रेस्पेक्ट, रेवरेंस और होमेज। क्या? रेस्पेक्ट, रेवरेंस और होमेज। अब इसकी ट्रिक देखे क्या बनाएंगे हम। अब यहां पे आ रहा है ओबेसेंस। ओबे का मीन्स पता है ना क्या होता है? कि किसी को हम मान रहे हैं, किसी की बात को, उसको ओबे कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ते थे ना, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे द रूल्स। तो वही वाला ओबे, पालन करना। लेकिन हम किसी को ओबे कब करते हैं? जब हम किसी को अपना आइडल मानते हैं, उसके लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट होती है, श्रद्धा होती है, तभी तो हम मन करता है ना कि हम, हाँ ये सही बोल रहा है, हम इसको ओबे करेंगे। ऐसे ही थोड़े कोई को कुछ भी बोल के चल जाएगा और हम मान लेंगे। जब मन करता है कि हाँ भाई हमें इसे मानना चाहिए, हमारे मन में इसके लिए रेस्पेक्ट है, हम कुछ इसको सुनना चाहते हैं, तभी तो मानते हैं ना। जैसे संदीप महेश्वरी का नाम सुना है ना, उसको कितने सारे लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे मन में वो श्रद्धा मान लो, रिस्पेक्ट मान लो, इच्छा मान लो, इंटरेस्ट है कि हाँ ये सही बंदा सही बोलता है, हमें इसको सुनना चाहिए। जब हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं तो उसकी सारी बातें मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट आ जाती है, उसके लिए हमारे मन में होमेज और श्रद्धा आ जाती है, इसलिए हम उसको ओबे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम किसी को ओबे तभी करते हैं जब हमारे मन में उसके लिए क्या होती है? श्रद्धा होती है, उसके लिए रेस्पेक्ट होती है। हो गया थर्ड वर्ड भी हमारा याद। बड़े फोर्थ वर्ड पे हमारे पे। हमारा फोर्थ वर्ड है नटल। नटल का मीनिंग क्या होता है? जन्म से, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जन्मजात। तो इसके सिनोनिम्स देखे, बाय बर्थ, इनवेटरेट और इनेट। क्या? बाय बर्थ, इनवेटरेट और इनेट। अब इसकी ट्रिक हम क्या बनाएंगे? नटल को हम नाटक बना दें। नाटक चलते हैं ना टीवियों पे, जिनमें क्या आता है? कुछ नहीं आता बेवकूफपंती के अलावा। तो हम क्या कहेंगे कि कुछ लोगों में नाटक करने की जन्मजात आदत होती है, या फिर नाटक करने का जन्मजात हुनर होता है, उन्हें बचपन से ही नाटक करना आता है। तो नाटल से क्या हुआ? नाटक। और कब से? जन्म से। जन्म से उनमें ये हुनर है कि उन्हें नाटक करना आता है अच्छा खासा। हुआ कि नहीं हुआ याद? नटल, बाय बर्थ, इनवेटरेट और इनेट। नाटक करने का हुनर है या आदत है, कब से? जन्म से या जन्मजात उनमें नाटक करने का हुनर है। आगे समझ। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है? मफल। क्या? मफल। अब इसका मीनिंग देखो, धीरे बोलना या बुदबुदाना। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, गुपचुप तरीके से, जैसे किसी को सुनाई ना दे, वो वाला धीरे बोलना। या फिर मुंह ही मुंह में बोल जाते हैं, किसी को समझ में कुछ नहीं आता, बस हमने तो बोल दिया। बुदबुदाना उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? स्टाइफल, क्वाइट, टू मेक अ साउंड। क्या? टू मेक अ साउंड क्वाइटर, मतलब इतना धीरे बोलना कि पास खड़े बवंडे को भी ना सुनाई दे। अच्छा हाँ, याद आया, हमारे में बोलते थे, मतलब जब मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कानाफूसी करना। सुना है कभी कानाफूसी करना? तो वही चीज है ये मफल। तो अब इसकी ट्रिक देखे क्या है? इसकी ट्रिक हम बनाएंगे मफलर से। मफलर क्या होता है?
सर्दियों, अब आजकल सर्दियां चल रही है तो पहनते हैं ना जेंट्स लोग मफलर, तो वही वाला मफलर जिससे वो पूरा अपना सर और मुंह कवर कर लेते हैं। तो भाई अगर कोई मफलर ऐसे बांध लेगा बिल्कुल और फिर वो बोले तो किसी को सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देता ना। जब वो कुछ बोलता है तो क्या कहते हैं हम, भाई सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो, जरा ये मफलर हटा के बोलो या फिर थोड़ा तेज बोलो जिससे सुनाई दे। तो मफलर पहन के जब वो कुछ बोल रहा था तो हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इतना धीरे सुनाई, मतलब इतना धीरे सुन रहा था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। तो मफलर लगा के जब हम कोई बोलता है तो साफ सुनाई नहीं देता या फिर बहुत धीरे सुनाई देता है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो आ गया वर्ड मफल, स्टाइफल, क्वाइट और टू मेक अ साउंड क्वाइटर, धीरे धीरे बोलना बिल्कुल, ठीक है। जो मैं अभी नहीं बोल रही, बहुत तेज बोल रही हूँ मैं इस टाइम, है ना। हमारा 6th वर्ड है म्यूटिलेट। क्या? म्यूटिलेट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? विकृत, या फिर हम एक और बोल सकते हैं इसको खंडन। अब वो खंडन नहीं है कि हम किसी की बात का खंडन कर रहे हैं या फिर किसी के रूल का खंडन कर रहे हैं। मूर्ति नहीं होती, खंडित हो जाती है मूर्ति, वो वाली खंडित मूर्ति बोलते हैं ना अपन। खंडित मूर्ति को ना मंदिरों में नहीं रखना चाहिए या फिर वो अशुभ होती है। तो वैसे तो शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सब मन की श्रद्धा है, बाकी बोलते हैं ऐसा कि खंडन, तो वो वाला खंडा है, या फिर इसको हम खंडित भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके सिनोनिम्स देखें, मेम, डिसफिगर, मैंगल और बॉगल। अच्छा, खंडर से अपने जो ये पुराने जो किले वगैरह है वो अब खंडर हो गए ना वो खंडर, तो वो वही वाला खंडर है ये। इसको अपन खंडर ही लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में कहोगे ये खंडन क्या लिखवा दिया है ना। तो ये खंडर लिख लो कि हमारे जो किले हैं ना पुराने वो खंडर हो गए अब। तो और उसे बोलते हैं हम डिसफिगर या मेम। तो चलो अब इसकी ट्रिक देखें। यहाँ पे क्या लिखा है? मेम। मेम क्या होती है? गोरी मेम वगैरह सुना है ना, तो वही हमारी कोई गोरी मेम थी, उन्होंने क्या कहा कि मेरी तो, मतलब थोड़ी मोटी थी वो। देखो भाई ऐसे दिल पे मत लेना ऐसे वर्ड्स को, दिल और दिमाग को खुला रख के ये ट्रिक सीखा करो। जब भी ये आ जाएगी कहीं दिल और दिमाग पे ले लो कि मोटी मोटी कुछ बोला जाता है तो मत सुना करो। बस एक एक कहते नहीं, ये ट्रिक से ओनली, दिल और दिमाग पे लेने की कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को। तो हमारी कोई क्या थी? मेम थी। चलो अब इसको तो छोड़ दो, तुम ऐसा करो, म्यूटी को हम मेरी मान लो। मेरी कोई गोरी मेम थी जो क्या चाहती थी? अच्छा, म्यूटी से हम एक और शब्द बना दे, मूर्ति। अब आ रहा है ना वर्ड सेम सेम, मूर्ति मूर्ति। कोई गोरी मेम थी, वो क्या चाहती थी कि मेरी लेटी हुई की मूर्ति बनाओ भाई, कि मैं लेट जाती हूँ और इस पोजीशन में मेरी मूर्ति तैयार करो। क्या करो? मेरी मूर्ति तैयार करो। किस पोजीशन में? कि मैं लेट जाती हूँ, उस पोजीशन में मेरी मूर्ति तैयार करो। लेकिन जब वो मूर्ति तैयार की गई तो वो खंडित हो गई या फिर वो बेकार बनी। फिर क्या पड़े? जूते। कि अब तुम जब पैसे मांगने आए, जब देखा ये क्या होगी, मूर्ति बनाई है तो खंडित है या फिर बेकार है, तो क्या पड़े? अभी देते, रुक जाओ पैसे, ये ऐसी कोई मूर्ति बनाते हैं? बेकार। तो गोरी मेम ने क्या कहा कि मेरी लेटी हुई की मूर्ति बनाओ, लेकिन जब वो मूर्ति बनी तो वो खंडित थी या फिर बेकार थी, विकृत थी। मतलब जिस फिगर की वो चाहती थी उस फिगर की नहीं थी, डिसफिगर हो गई थी वो। अब हो जाएगी ना ट्रिक याद। क्या? गोरी मेम थी कोई, उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ लेटी हुई की, लेकिन जब वो मूर्ति बनी तो वो कैसी थी? खंडित। तो उन्हें उसके कोई पैसे नहीं मिले, उल्टे जूते और पड़े। ठीक है ना। तो देखिए हमारा 7th वर्ड क्या है। अब हमारा 2nd वर्ड है लॉरेल्स। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है? ख्याति। सिनोनिम्स देखो, फेम, प्रेज या सिंबल ऑफ विक्ट्री। क्या? फेम, प्रेज और सिंबल ऑफ विक्ट्री। अब इसकी ट्रिक देखे, कौन सी पिक्चर थी वो? ABCD 2, उसमें एक एक्ट्रेस थी लॉरेल, देखी होगी सबने पक्का। मुझे ये पता है कि सबने देखी होगी और सबको पता है ये लॉरेल एक्ट्रेस कौन है। और अगर नहीं पता हो ना तो गूगल मार लेना कि लॉरेल एक्ट्रेस कौन है, बता दो, दिख जाएगा आराम से। तो एक एक्ट्रेस थी लॉरेल जो बाहर की थी, इंडिया की नहीं थी, लेकिन उसने बाहर से आके भी
हमारे बॉलीवुड में बहुत नाम कमा लिया, बहुत फेम हो गई उसकी, और उसने एक एज अ बॉलीवुड एक्टर विक्ट्री हासिल की है बाहर की होते हुए भी। तो क्या लॉरेल कौन एक्ट्रेस, उसने इंडिया की नहीं होते हुए भी बाहर से आकर भी बहुत कम टाइम में अपना फेम हासिल किया, उसको बहुत ज्यादा प्रेज मिली और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। हो जाएगा याद? चले, हमारा लास्ट एंड एंडिंग वर्ड क्या है? लैक्यूना। क्या? लैक्यूना। अब इसका मतलब क्या देखे? अब इसका मतलब तो वैसे इसके मीनिंग में ही आएगा, अ गैप और अ मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और राइटिंग्स। मतलब ब्लैंक स्पेस, जो हम खाली पार्ट छोड़ देते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, देखे? उसमें खाली पार्ट छोड़ देते हैं, देखे कि नहीं देखे? कैसे होते थे? यहाँ पे कुछ लिखा होता था, क्या? इंडिया का नेशनल बर्ड बताओ क्या होता है, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते थे, फिर हमें यहाँ पे फिल करना होता था। तो इस खाली स्पेस को बोला जाता है लैक्यूना। तो यहाँ पे क्या आता था फिर? पीकॉक। यही है ना हमारा नेशनल बर्ड इंडिया का, पीकॉक। तो चलो अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक को हम क्या बनाएंगे? ये वर्ड देखो, क्यूना। क्यूना को हम कोना लिख दें, कोना। क्या? कौन सा कोना? घर में या फिर किसी जगह पे खाली खाली को कोने नहीं मिल जाते छुपने के लिए, या फिर कोने में जाके बात करने के लिए, वो कोने हैं ये। तो खाली कोना। अब हम इसकी ट्रिक क्या बनाए कि हमने जब घर बनाया या फिर बात करने के लिए खाली कोना मिल जाना, वैसे ये भी बहुत अच्छी है, याद आ गई, खाली कोना, लैक्यूना। जब हमें खाली कोना मिल रहा है तो हम क्यों ना ले बात करने के लिए, तो ले क्यों ना, क्या? खाली कोना, क्या करने के लिए? बात करने के लिए। चलो बातें की जाए, मिल गया खाली कोना। तो हमारा क्या वर्ड है? लैक्यूना। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और राइटिंग्स। मतलब बुक का मतलब क्या हुआ कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स तो जो दिए जाते थे ना, उसमें हमें ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते थे। तो वो बुक्स में जो ब्लैंक्स वगैरह छोड़े जाते थे या किसी राइटिंग में ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लैक्यूना। बस हो गई हमारी ट्रिक्स और हमारे सारे वर्ड्स यहाँ पे खत्म। तो चलिए क्या करें, अब सेशन को एंड करें। तो करते हैं हमारे सेशन एंड विदा किसके साथ? खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए वोकैब बड़ी के साथ। तो प्लीज अगर मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे, मेरे वर्ड्स अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और कमेंट कीजिए अब अपने कमेंट्स।